Jai Shri Ram and very good afternoon, dear students. My name is Sudhir Singh and I welcome you all in this amazing session of बायोलॉजी। ओके, सो हमने येस्टरडे क्या किया था कि बायोलॉजी के काफ़ी सारे एमसीक्यूज कर रहे थे, बट हमारे एमसीक्यू खत्म नहीं हुए थे। हमने टारगेट रखा था 200 प्लस एमसीक्यूज का, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए उसको वहाँ पे ब्रेक कर दिया गया था। तो आज हमने बाकी के एमसीक्यूज करने हैं। सो आई होप कि आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप कर दीजिए, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन दबा दीजिए, बिकॉज इट इज़ फ्यूल फॉर मी, इट मोटिवेट्स मी, ठीक है। इफ आई एम डूइंग हार्ड वर्क, तो कुछ तो चाहिए ना, मतलब मुझे मोटिवेट करने के लिए। मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे। मैं आपको हौसला दे रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन 101% आएगा, बल्कि हौसला नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड में आपको देखने के मिलेंगे और आप उस टाइम याद कर रहे होंगे, ठीक है। तो इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए अगर नहीं किया है अभी तक तो। सो शेयर कर दीजिए जल्दी से और नोटिफिकेशन बटन दबा लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट जो आपको वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन पहले मिले उसके लिए। और बताइए क्या हाल चाल है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। जस्ट गिव मी ए मिनट, जरा हम सेटिंग्स ही कर लें। सबसे पहले लिख लेते हैं प्रभु का नाम, जय श्री राम। पाएंगे कि नहीं, लेट मी सी इफ आई एम एबल टू राइट इट और नॉट, बिकॉज आई डोंट हैव पेन, राइट। ठंड तो बहुत है यार, ठंड ने तो कहर बरसा रखा है, ठंड ने कहर बरसा रखा है। मिनट इज नीडेड, वेट। हम भी लिख के रहेंगे, जय अरे बढ़िया लिख जा रहा है यार, प्रभु का नाम है, सही लिख जाएगा। और भाई 22 तारीख का क्या हिसाब किताब है फिर? तो हाफ डे की छुट्टी भी हो गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उस दिन है। जय श्री, तो ये थोड़ा गंदा हो गया, इसको हमें सही करना पड़ेगा। सो लेट मी करेक्ट इट। जय श्री राम, ये लीजिए, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेंगे आज की क्लास। जय श्री राम लिख दिया है, बहुत ही खूब लग रहा है। आई थिंक ये ना अच्छा, जय थोड़ा सा साइड हो गया, ओहो, नहीं हो सकता ये इधर उधर भी, शायद अब सही हो गया हो। देखिए जरा स्क्रीन पे देखो तो, हाँ थोड़ा सा ठीक है और साइड में ही चला गया। ठीक है, जैसा है क्लास शुरू करते हैं। ले लिया है हमने प्रभु का नाम, अब शुरू करते हैं मिशन 100/100 की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब शायद आपको सही हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उस छोड़ा था हमने वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज। ये देखिए हमने यहाँ तक कर लिया था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट इन टिश्यू कल्चर इज डिटरमिन्ड बाय, तो कौन डिटरमाइन करता है ये डिटरमाइन करता है ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन रेशो करती है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर स्टिग्मा इज कॉल्ड, जो ट्रांसफर है पोलन का एंथर से स्टिग्मा की तरफ, उसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। फोर्थ इज द राइट आंसर। व्हाट डज द ओवम रिसीव स्पर्म, आई थिंक ये हमने कर लिए हैं पहले, राइट। जी ये वाले हमने कर लिए हैं, ये वाले हो गए हमारे, ये कर लिए, इनको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, आई थिंक सो ये भी हो गए थे। यस, ये वाले हो गए हैं सारे। ये रह गए हैं, ये रह गए हैं, ये रह गए। इन हाइड्रा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज, हाइड्रा में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, बर्डिंग है, सो इज द राइट आंसर। टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, किस कौन सीक्रेट करता है, लेडिक सेल, सो डी इज द राइट आंसर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये भी कर लिए, ये भी हो गया है बेटा, हाँ ये भी हो गए हैं, हाँ ये वाले हो गए हैं। ये यहाँ से स्टार्ट करना है हमने आज, यहाँ से स्टार्ट करना है। रियली सॉरी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करो यार, थोड़ा मोटिवेट कर दिया करो हमें भी। तुम लोग हैं पता नहीं क्या, सिर्फ वीडियो देख लेते हो बस, ना सब्सक्राइब करते हो ना कमेंट करते हो, थोड़ा तो बनता है भाई।
बनता है कि नहीं? वेजिटेटिव प्रोपेगुल इन वाटर एंड सिंथ। हाँ जी, ये वाला अपना रह गया था आई थिंक सो। इसको भी चेक कर लेते हैं, एक मिनट जी। ये वाला रह गया है, सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज। वेजिटेटिव प्रोपेगुल इन वाटर ह्यासिंथ इज, क्या है वाटर ह्यासिंथ का? तो ये है ऑफसेट है इसका करेक्ट आंसर। सो बी इज द राइट आंसर। बोथ चेस्मो, ये वाला चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आई थिंक सो हमारा ये बेटा जी दूसरा है, और मेरी स्क्रीन पे दूसरा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये किस में होता है? गॉसिपियम में होता है, सॉरी वायोला में होता है। एस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वायोला में। आगे पार्ट ऑफ स्पर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पेनिट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन, कौन करता है ये? एक्रोजोम करता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, कौन सी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है? जिफ्ट और गिफ्ट। ये तो देखो कॉन्ट्रासेप्शन है, हमने पढ़ा था। जिफ्ट और गिफ्ट जो है रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स है, सो बी एंड सी इज द राइट आंसर। बीओ ब्लड ग्रुप्स आर एन एग्जांपल ऑफ, बीओ ब्लड ग्रुप है जो किसकी एग्जांपल है? एक्चुअली इट इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, सो सी इज द राइट आंसर। कौन सी एंटीबॉडी कोलेस्ट्रॉल में पाई जाती है? बहुत बार कर लिया, अब तो आ जाना चाहिए, आईजीए। Which cross will give you tall and dwarf pea plant in same proportion? सेम प्रोपोर्शन में कौन सा इसमें से टॉल और ड्वार्फ ट्री देगा? तो कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड इनटू स्मॉल टी, स्मॉल टी, सो ए इज द राइट आंसर। आगे है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो है कौन सा हो सकता है? आरएनए है, पहले भी हमने पढ़ाई। विच प्लाज्मोडियम स्पीसीज कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया कौन करता है? सो ये करता है पी फैल्सीपेरम। कौन? पी फैल्सीपेरम करता है। सोनालिका इज ए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ, इसकी वैरायटी हाई यील्डिंग वीट की है, सो डी इज द राइट आंसर। आगे है विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीज व्हेन लैब चेंजेस इनटू कर्ड, तो विटामिन B12 बढ़ता है, हमने पढ़ा है। आगे विच चेन इज यूज्ड फॉर विजुअलाइजिंग डीएनए फ्रेगमेंट इन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इथीडियम ब्रोमाइड, ये भी पढ़ा है। स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट इन जू प्लैंकटन इज कॉल्ड, सस्पेंडेड डेवलपमेंट जो होती है जू प्लैंकटन में उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्चुअली इट इज डायापॉज, इट इज डायापॉज, सो डी इज द राइट आंसर। सेकंड ट्रॉफिक लेवल क्या होता है लेक में? तो ये भी आपको पता है, जू प्लैंकटन होता है, जू प्लैंकटन इज द राइट आंसर। आगे है कितनी परसेंट ये हमने किया था? 50% होती है। और नेचुरल एजिंग जो है लेक की न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट किससे होती है? यूट्रोफिकेशन के थ्रू होती है। आगे सिकल सेल एनीमिया इज एन डैश लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, तो कौन सा है ये? ऑटोजोम है इसका आंसर, ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ऑटोजोम। आगे ब्रांचिंग डिसेंट एंड डिसेंट आर टू कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी, तो क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन जो है ये दो क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, ये कंसेप्शन डार्विन थ्योरी की। आगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजी विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड माइकरहिजा, क्या कहते हैं इसको? माइकरहिजा कहते हैं। लेट मी राइट इट, माइकरहिजा, इट इज माइकरहिजा। एक बार चार्जर कनेक्ट कर ले भाई, नहीं तो ये भी अभी जय श्री राम कहने लगेगा। हाँ जी, आगे है द कैपेसिटी टू जनरेट होल पार्ट फ्रॉम एनी सेल इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी, इट इज टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी। आगे है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डायवर्सिटी इज अबाउट 7 बिलियन, इट इज 7 मिलियन, सॉरी 7 मिलियन। आगे जीएमओ स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड, सॉरी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स।
हो गया जेनेटिकली, कहाँ गया भाई, मॉडिफाइड है, जेनेटिकली नहीं है, लिखना पड़ेगा जेनेटिकली, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इज द राइट आंसर। आगे है इंटायर लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, सही है ये गलत है, सो इट इज करेक्ट वन। आगे है यूटीआर मीन्स अनट्रांसक्राइब्ड रीजन, जी नहीं, अनट्रांसक्राइब्ड रीजन नहीं है इसका मतलब, सो इट इज रॉन्ग। आगे मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर, देखिए कह रहा है मॉर्फिन जो है इफेक्टिव सेडेटिव और पेन किलर है, बिल्कुल है, केमिस्ट्री में पढ़े हैं। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंड 3, नहीं जी ये गलत है। फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक इज कॉल्ड पॉलीब्लेंड, जी ये गलत है, नहीं कहते हैं। आगे है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, ये हमारे पास आ गया ट्रू एमसीक्यू के फॉर्म में, सो जस्ट गिव मी ए मिनट। हाँ जी, सो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम, ओहो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं पार्थिनो कार्पी, क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी बोल देते हैं, C is the right answer. Female gametophyte of a typical dicot at the time of fertilization is 8 celled, 7 celled, 6 celled या 5 celled. It is 8 cells. कब होता है ये, टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन, एंडोस्पर्मिक सीड्स जो है कहाँ पे पाई जाती हैं, कैस्टर में, बार्ले में, कोकोनट में, ऑल ऑफ दिस, इट इज ऑल ऑफ दिस, सभी में पाई जाती हैं। Amniocentesis is a technique used to determine errors in amino acid metabolism in embryo, pinpoint specific cardiac elements, determine any heredity genetically abnormality in embryo, all of these। तो बेसिकली ना ये जो टेक्निक है वो जो एमिनो एसिड में एरर्स फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, सो इज द राइट आंसर। आगे ओकेजनली ए सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, जो सिंगल जीन है वो एक से ज्यादा इफेक्ट को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, इस फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं, तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूसेसिज्म, मल्टीपल एलेली या प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी इज द राइट आंसर। आगे साइक्लोस्पोरिन ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे होता है, पेनिसिलिन ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, बी इज द राइट आंसर। इफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 20% साइटोसाइन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनाइन इन इट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए और टी का पेयर होता है, जी और सी का पेयर होता है, टी और जी सी का पेयर होता है, राइट, यही होता है ना, तो यहाँ पे इसको यूज करिए आप, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या दिया है, साइटोसाइन, यानी कि इसमें ये अगर 20% है, ठीक है, तो ये कितना होगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये 80% होगा, ठीक है। अगर ये 80% होगा तो इसमें से क्या निकालने कह रहा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनाइन, तो ये 40% होगा, तो बी इज द राइट आंसर। आगे पीसीआर इज मोस्ट यूजफुल टू, पीसीआर सबसे ज्यादा किस लिए यूजफुल है, डीएनए सिंथेसिस के लिए यूजफुल है, ए इज द राइट आंसर। विच प्लाज्मोडियम स्पीसीज कॉजेस मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया कौन करता है, बी फैल्सीपेरम। रॉकफोर्ड चीज इज राइपेंड बाय यूजिंग ए, इसको यूज करके रॉकफोर्ड चीज जो है वो राइप होती है, तो इसका आंसर है हमारे पास बैक्टीरियम, फंगस, टाइप ऑफ यीस्ट या सिनोबैक्टीरिया, फंगस को यूज करके होता है जी, बी इज द राइट आंसर। विच एंटीबॉडी इनिशिएट्स एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन कौन सा एंटीबॉडी करती है, आईजीई। विच ऑफ दिस इज ए पेयर ऑफ बायोफर्टिलाइजर, बायोफर्टिलाइजर का पेयर कौन सा है इसमें से, अजोला एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, नोस्टॉक ल्यूग्रीम, एजोवियम एंड ग्रासिस, सैल्मोनेला एंड इकोली, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, एजोला एंड ब्लू ग्रीन एल्गे इज द राइट आंसर। आगे एमेंसेलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज वेयर, एमेंसेलिज्म एसोसिएशन है दो स्पीसीज के बीच का, कब, जब एक हार्म होता है दूसरा बेनिफिट होता है, वन हार्म्ड और अदर अनअफेक्टेड, वन बेनिफिटेड एंड अनदर अनअफेक्टेड, स्पीसीज जो है दोनों ही हार्म्ड होते हैं, तो आपके हिसाब से इसका क्या होना चाहिए, आप जरा बताइए, फिर हम आपको बताते हैं। तो हमारे हिसाब से इसका बी होना चाहिए, एक जो है हार्म किया जाता है, दूसरा अनअफेक्टेड रहता है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन ए लेक इज कौन सा है, जू प्लैंकटन है, कितनी बार तो पढ़ चुके। नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको भाई,
सो बेसिकली इट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल कहते हैं। जो वर्ल्ड की मोस्ट प्रोमिनेंट एक्वाटिक वीड है उसको कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास है द कैपेसिटी टू जनरेट होल पार्ट फ्रॉम वन सेल या एनी सेल इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी। आगे है स्पीसीज लिस्टेड इन रेड डाटा बुक इज इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड। आगे है पॉलीमरेज एंजाइम इन पीसीआर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। किससे ऑब्टेन्ड होती है? बैक्टीरियम थर्मस से। बैक्टीरियम थर्मस। बैक्टीरियम थर्मस से ऑब्टेन्ड होती है। आगे है टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो टैग पॉलीमरेज क्या कह रहे हैं, टैग पॉलीमरेज जो यूज होती है पीसीआर में वो कहां से मिलती है? कोडोन से मिलती है। किससे? कोडोन से। आगे सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस दैट कोड फॉर एन अमीनो एसिड इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? सेल। रियली सॉरी बेटा, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे ना। एक मिनट। बैक्टीरियम थर्मस द कैपेसिटी टोटिपोटेंसी। एक्चुअली ना एक गलत हो गए। हाँ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 3 नाइट्रोजन बेस का होते हैं जो कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए, इसको कोडन बोलते हैं। टैग पॉलीमरेज में जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियम। इट इज बैक्टीरियम थर्मोसिस। इंडेंजर्ड किसी और का था। इंडेंजर्ड किसी और का है, ठीक है। और इसका है रेड बुक डाटा में क्या है? इसका आंसर है हमारे पास इंडेंजर्ड। तो ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड होगा इसका आंसर। टाइफॉइड इज बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजन। कौन सा पैथोजन होता है जी इसमें? तो इसमें हमारे पास होता है सॉरी सैल्मोनेला टाइफी से हमें मतलब बैक्टीरिया होता है इसमें। सैल्मोनेला पैथोजन जो होता है सैल्मोनेला टाइफी होता है, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। हाँ, एक लास्ट फिलअप रहेगा ना, एक मिनट। यहाँ पे हमारे पास डैश इन आरएनए रिप्लेसेस थायमीन इन डीएनए। क्या रिप्लेस करता है थायमीन को डीएनए में? तो इट इज यूरेसिल। करेक्ट आंसर इज यूरेसिल। यूरेसिल जो है करता है। आगे ट्रू फॉल्स है हमारे पास। तो ट्रू फॉल्स में यूए यूजीए एंड यूजीआर स्टॉप कोडन सही है या गलत है ये बताइए फटाफट से। सो इट इज करेक्ट। ये सारे जो हैं स्टॉप कोडन्स हैं। इट इज करेक्ट। Rearing and breeding of fish for of food is called pisciculture, ये भी सही है। मॉर्फिन इज ए वेरी इफेक्टिव सेडेटिव पेन के लिए, ये भी सही है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन ये गलत है। तो ये पुराने वाले लग रहे हैं। आगे बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ये बिल्कुल सही है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। आगे टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन वर्ल्ड आर 43, ये गलत है आपका, ठीक है। 43 नहीं है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। आगे है फिर से हमारे पास यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिर से आ चुके हैं, तो करते हैं, एक मिनट। जस्ट गिव मी ए मिनट ताकि मैं अपनी स्क्रीन पे भी वही खोल लूँ। हाँ जी, तो अभी हमारे पास हैं मोस्ट इन्वेसिव aquatic plant weed which is called terror of Bengal। कौन सा? ये वाटर hyacinth है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे स्पोरोपोलेनिन इज एन ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस मटेरियल फाउंड इन लेयर। इस लेयर में पाई जाती है स्पोरोपोलेनिन, ये पाई जाती है एक्साइन में, पहले भी हमने किया था, एक्साइन में पाई जाती है। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ए मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड। जो प्रोसेस है ओवम रिलीज होने का मैच्योर फॉलिकल से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्चुअली इट इज ओव्यूलेशन। सो ए इज द राइट आंसर। आगे हार्मोन कंटेनिंग आयोडीज, कौन से हार्मोन जो हैं आयोडी जिसमें होते हैं वो कौन सी हैं? एक्चुअली इट इज LNG20।
सी इज द राइट आंसर. आई वांट 1 more minute. Wait. Only 1 minute, please wait. हाँ जी, आगे है हेमोफीलिया इज ए. हेमोफीलिया क्या है? तो हेमोफीलिया जो है वो इट इज ए काइंड ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर या एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिसेसिव डिसऑर्डर है ये. ठीक है रिसेसिव डिसऑर्डर है, बट कौन सा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव. ठीक है, डी इज द राइट आंसर. आगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड इज जॉइंट टुगेदर बाय द एंजाइम. ओकाजाकी फ्रेगमेंट को यूज करके ज्वाइन किए जाते हैं. तो ये जो है डीएनए लाइगेज जो होता है ना, उसको यूज करके ज्वाइन किए जाते हैं. बी इज द राइट आंसर. आगे, होमोलोगस ऑर्गन्स आर एग्जांपल ऑफ. होमोलोगस ऑर्गन जो है वो एग्जांपल है किस चीज का? मैंने पहले भी बताया है, इट इज ए एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है, इट इज एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. आगे, द येलोइश फ्लूइड कोलोस्ट्रम सीक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन कंटेन्स एंटीबॉडी. उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? उसमें होती है आईजीए एंटीबॉडी, जो मदर के जब उसका बर्थ चाइल्ड बर्थ होता है, उसके बाद जो स्टार्टिंग में मिल्क निकलता है होता है, उसमें आईजीए होता है. टोटिपोटेंसी इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ. टोटिपोटेंसी बेसिक प्रिंसिपल है किस चीज का? तो एक्चुअली इट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू कल्चर. इसका टिश्यू कल्चर का. विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड. इसमें से कौन सा जो है सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करता है सीवेज ट्रीटमेंट में? तो इसका आंसर है आपके पास प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो रिमूव किया जाता है. ठीक है, मतलब रिमूव नहीं किया जाता, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो सॉलिड्स उनको सस्पेंड किया जाता है. आगे, बैक्टीरियल प्लाज्मिड कंटेन. बैक्टीरियल प्लाज्मिड में क्या होता है? उसमें डीएसडीएनए होता है. क्या होता है? डीएसडीएनए. गोल्डन राइस इज ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ फ्यूचर विद द फॉलोइंग ट्रेट. क्या होता है? ट्रांसजेनिक क्रॉप है. ठीक है, बट उसमें होता क्या है, कौन सी ट्रेट्स पाई जाती हैं इसमें? तो इसमें हमारे पास जो है हाई विटामिन ए कंटेंट पाया जाता है. क्या? हाई विटामिन ए कंटेंट पाया जाता है. सो डी इज द राइट आंसर. डी इज द राइट आंसर. माइकोरहिजा आर द एग्जाम्पल ऑफ. माइकोरहिजा जो है किसकी एग्जाम्पल है? सो एक्चुअली इट इज एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म. ठीक है, इसकी म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल है. द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी. आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे जो आर है ना, वो आपको रेस्पिरेशन लॉसेस जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है. रेस्पिरेशन लॉसेस. आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन. इन सीटू कंजर्वेशन में इनमें से कौन सा क्या है इंक्लूडेड नहीं है? तो एक्चुअली इट इज बोटेनिकल गार्डन. ये हमने पहले भी किया वाला क्वेश्चन, बोटेनिकल गार्डन. आइडेंटिफाई इनकरेक्टली मैच्ड पेयर विद रिस्पेक्ट टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर. वाटर कंटेमिनेशन के हिसाब से करेक्ट पेयर को हमने मैच करना है. तो बेसिकली इसका आंसर ये वाला सही लग रहा है, डेंटल केयर एक्सेसिव फ्लोराइड. हाँ, सी इज द डी इज द राइट आंसर. डेंटल केयर कैरीज एक्सेसिव फ्लोराइड, ये इसका सही आंसर है. ठीक है, आगे है फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स हम लिखेंगे. वलिसनेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ. वलिसनेरिया किस चीज की एग्जाम्पल है? ये हाइड्रोफिली की एग्जाम्पल है. हाइड्रोफिली की एग्जाम्पल है. आगे है द कैरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन हाइब्रिड इज कॉल्ड. जो हाइब्रिड में नहीं जा सकती उसको कहते हैं रिसेसिव. आगे है बेयर रॉक फर्स्ट इन्वेडेड बाय. बेयर रॉक सबसे पहले किसने इन्वेड की थी? लिचन्स के द्वारा हुई थी. किसके? लिचन्स. लिचन्स.
द स्पीसीज लिस्टेड इन रेड डाटा बुक आर इंडेंजर्ड। क्या है? इंडेंजर्ड है वो, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड। आगे, पोटेंसी इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, किसका है बेसिक प्रिंसिपल? ये टिश्यू कल्चर का, टिश्यू कल्चर। वो लिखा ही नहीं क्या? क्या यहाँ पे है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर का है जी, ठीक है। आगे यहाँ पे है साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज प्रोड्यूस्ड, कब प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए कंटेंट, ये क्या आ गया? अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी आई थिंक प्रॉब्लम हो गई है, कुछ तो गड़बड़ है, बट डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, ये डबल हो गया है, ये डबल हो गया है, ठीक है। फिल इन द साइक्लोस्पोरिन, ये वाला डबल हो गया है। इसमें हमने सिर्फ ट्रू फॉल्स करने हैं, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, ये डबल है, ये वही पहले वाले हैं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहीं तक करना है, ये नहीं करना, ये डबल हो गया। उसके बाद है अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ट्रू फॉल्स रहेगा ना, ट्रू फॉल्स है। उसके बाद अपने पास ये है ट्रू फॉल्स। क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम इज XXY, क्या ये सही है? तो ये सही है। फाइनल फॉर डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ग्रिफिथ, तो क्या ये सही है? ये गलत है, ऐसा नहीं है। फाइनल प्रूफ जो है डीएनए का एज ए जेनेटिक मटेरियल, वो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से नहीं आया। द डिजीज विच इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ वेसल इज कॉल्ड एज स्केरियसिस, तो ये भी गलत है। जो डिजीज इन्वॉल्व है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ वेसल्स की, वो एस्केरिसिस नहीं है। फोटोकेमिकल स्मॉग डज नॉट कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, सही है ये। आगे, बोथ हिडार्क एंड शरार्च फ्लक्चुएशंस लीड टू मीडियम वाटर कंडीशंस, तो ये भी सही है, बिल्कुल मिनिमम वाटर कंडीशंस पे होता है, मीडियम वाटर कंडीशंस में होता है। सदर्न ब्लॉटिंग इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग प्रोटीन, नहीं, सदर्न ब्लॉटिंग जो है वो प्रोटीन डिटेक्ट करने के लिए नहीं यूज किया था। सो आगे है हमारे पास, वी हैव अनदर हाँ जी, देखिए यहाँ पे ए डाइकोटिलेडोनस प्लांट बियर्स फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज, क्या कॉज है इसका? प्लांट इज डायोक्सियस एंड बियर्स ओनली स्टिलेट फ्लावर, नहीं, प्लांट इज डियोसियस एंड बियर ओनली स्टेमिनेट फ्लावर, बिल्कुल सही, दिस इज द राइट वन। आगे, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद वेल डेवलप्ड नेक्टरीज आर एन अडेप्टेशन फॉर, फ्रेग्रेंट फ्लावर हैं वेल डेवलप्ड नेक्टरीज के साथ में, वो किस चीज की अडेप्टेशन की एग्जांपल है? तो एक्चुअली इट इज ए एनेमोफिली, ठीक है, एनेमोफिली, बी इज द राइट आंसर, बी। आगे है, न्यूट्रिटिव सेल प्रेजेंट इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो न्यूट्रिटिव सेल प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्टोली सेल्स, क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स, बी इज द राइट आंसर। एक मिनट जरा इसको सेट कर लेने दीजिए, इट इज सर्टोली सेल्स, ओके। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। Occasionally, a single gene may express more than one effect. This phenomena is called, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोल देते हैं प्लियोट्रोपी, हट जानी चाहिए। डीएनए स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय, डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं एक साथ लिंक्ड होते हैं, कैसे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं यहाँ पे, क्या? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। आगे, टेक्निक गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांजिट इज रिकमेंड फॉर दोज फीमेल्स, किस फीमेल को रिकमेंड किया जाता है? जिफ्ट, तो आपको ये पता होगा किसको किया जाता है? हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम, क्योंकि जो स्पर्म है वो उसके अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। आगे, सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फॉलिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ,
तो एडेप्टिव एडिशन नहीं, कन्वर्जन नहीं, एनालॉगी नहीं, होमोलॉजी का है ये। इसका है होमोलॉजी का। पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम एड्स, विच डायग्नोस्टिक टेक्निक विल बी यूज्ड। तो कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, एचआईवी को, एड्स को। ऐसा यूज करते हैं ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। आगे साइंटिफिक प्रोसेस बाय विच plants are enriched with certain desirable nutrients is called। साइंटिफिक प्रोसेस क्रॉप प्लांट्स को एनरिच करने के लिए यूज किया जाता है ताकि डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स उसमें आ सके, उसको क्या कहते हैं? तो एक्चुअली इट इज बायो रिमिडिएशन नहीं, बायो मैग्निफिकेशन नहीं, बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं जी। बायो फोर्टिफिकेशन होता है वो, जिससे उसमें प्लांट में विटामिन मतलब जो भी है क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट एनरिच कर देती है उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल एज बायो फर्टिलाइजर। कौन सा इसमें से बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूजफुल है? ग्रीन एल्गे नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गे, हाँ ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो यूजफुल है। बैसिलस thuringiensis हैज बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग। बीटी जो है यूज किया जाता है क्या डिजाइन करने के लिए? तो इसका आंसर है क्या? बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स को करने के लिए यूज किया जाता है ये, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स। Which of the following enzyme is used to dissolve bacterial cell wall। कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है बैक्टीरियल सेल वॉल डिसॉल्व करने के लिए? तो इसका आंसर हमारे पास सेलोज नहीं है, चिटिनेज नहीं है, लाइजोजाइम। यस, लाइजोजाइम इज द करेक्ट आंसर। आगे हेलोफाइट्स आर प्लांट्स ऑफ। हेलोफाइट जो है प्लांट होते हैं किसके? मोइस्ट हैबिटेट के। कैसे? मोइस्ट हैबिटेट के। हेलोफाइट जो मोइस्ट हैबिटेट के नहीं होते, सॉरी, ये सेलाइन हैबिटेट के होते हैं। किसके हैं ये? सेलाइन हैबिटेट। Actually, it is of saline habitat. So D is the right answer. Saline habitat. Okay. आगे the amount of nutrient present in soil at any given time is। जो amount of soil present होगी किसी given time, बेटा जी ठीक है, हाँ, तो amount of nutrient present in soil at any given time is referred to as, क्या कहते हैं उसको? तो it is standing state। क्या कहते हैं? standing state। ये है Polyblend, a fine powder of recycled modified plastic has been provided to be good material for। Polyblend जो है एक फाइन पाउडर है, रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक है जो यूज की जाती है क्या प्रूव करने के लिए? तो इसका आंसर है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इज द राइट आंसर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में यूज की जाती है वो, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। कौन सा नहीं है इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल? जूलॉजिकल पार्क जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल नहीं है। आगे हमारे पास फिलिप्स आ गई हैं। तो डैश एल इज एबल टू एक्सप्रेस दिस इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ। ये वाली एल जो है टेबल होती है एक्सप्रेस ट्रेड एक्सप्रेस करने के लिए, तो एक्चुअली इट इज रिसेसिव। रेसिडुअल न्यूक्लियस विच परसिस्ट इन द सीड्स लाइक ब्लैक पेपर इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? पेरिस्पेरम कहते हैं, पेरिस्पेरम, पेरिस्पर्म। ये टाइफॉइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय द पैथोजन। कौन सा पैथोजन होता है? सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी। आगे है कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू जनरेट ए होल प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी, इट इज टोटिपोटेंसी। आगे है बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देयर न्यूक्लियड फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस थ्रू। किसके थ्रू करती है? मिथाइलेशन के थ्रू प्रोटेक्ट करती है, मिथाइलेशन के थ्रू, मिथाइलेशन। आगे है द कोर एरिया इन ए बायोस्फीयर रिजर्व इज सराउंडेड बाय द डैश जोन। किस जोन से सराउंडेड होती है? बफर जोन से। कौन सी? बफर जोन। आगे है हमारे पास यहाँ पे है क्या? फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स देखिए, डाई हाइब्रिड रेशियो ऑफ 9331 प्रूव्स द लॉ ऑफ सेग्रेशन। प्रूव करती है? नहीं जी, ये गलत है, फॉल्स है। आगे कार्बन कोडोन एयूजी इज द नॉनसेंस कोडोन, इट स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। सही है या गलत है? ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। आगे है बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फोड टिश्यू। सही है जी, ऑर्गन सही है। आगे साइक्लोस्पोरिन इज इम्यूनोसाइज एजेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये गलत है। पेनिसिलिन से कब से प्रोड्यूस होने लग गया? ये फॉल्स है। आगे है
मेजर रिजर्वॉयर ऑफ कार्बन इन द ओशन, तो मेजर रिजर्वॉयर कौन सा है कार्बन का ओशन में? इट इज टू, सॉरी मेजर रिजर्वॉयर कार्बन का जो है वो ओशन में है, टू है, ये हमने पढ़ा था। आगे है डॉप्सन यूनिट आर यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ ओजोन, ये भी सही है, सो इट इज आल्सो टू। आगे बढ़ते हैं। Give me a minute so that I can start it. हाँ जी, तो यहाँ पे है हेमोफीलिया इज कॉज ड्यू टू, हेमोफीलिया इज कॉज ड्यू टू, किससे होता है हेमोफीलिया? एक्चुअली इट इज ए काइंड ऑफ genetic disorder, right? It is a genetic disorder. Which blood group is universal recipient? कौन सा blood group universal recipient है? तो O blood group is universal recipient. In E. coli the lac operand get switched on when, कब switched on होता है जी ये? तो ये होता है lactose is present and it binds to repressor, और repressor binds to operator, और is the right answer. आगे फोरलिम ऑफ वेल बैट चीता मैन आर, क्या है ये सब जो है होमोलोगस ऑर्गन्स है, क्या है ये? होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, इज द राइट आंसर। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलुसिनोजन, हेलुसिनोजन कौन सा है इसमें से? तो हेलुसिनोजन इसमें से एक ही है, कौन सा? कोकेन, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आगे टेक्निक यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड, तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपिगेशन कहते हैं, क्या? माइक्रो प्रोपिगेशन, बी इज द राइट आंसर। आगे है बीओडी ऑफ वाटर सैंपल इज वेरी हाई, सैंपल इज, अगर वेरी हाई है तो सैंपल क्या है? हाईली पोल्यूटेड है, ठीक है, इज द राइट आंसर। ये विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय सैक्रिफाइंग एनिमल इज नाउ प्रोड्यूस्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी, तो इट वाज इंसुलिन, जो फर्स्टली कैसे हुआ था? एनिमल्स को, मतलब एनिमल से बन रहा था। आगे द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन वाज स्टेटेड बाय, ये किसने किया था? जीएफ गॉज ने किया था, जीएफ 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 गॉज, इट वाज डन बाय जीएफ गॉज, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स सी टू मोड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो एक्स सी टू मोड ऑफ कौन सी है इसमें से जी? क्रायोप्रिजर्वेशन, सी इज द राइट आंसर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए, बी इज द राइट आंसर। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर क्लोरोफ्लोरो या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नहीं है जी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। गलत डी बन गया भाई, ये लो, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास, तो फिल इन द ब्लैंक्स। हेमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस आर डैश लिंक्ड, ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। आगे है सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजन बेस दैट कोडॉन फॉर एन अमीनो एसिड इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं? कोडॉन कहते हैं, क्या? कोडॉन। आगे when a host is exposed to antigens, antibodies are produced by the host body, this type of immunity is called active immunity, इस तरह की इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी बोल देते हैं। आगे हमारे पास द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज यूज्ड एज, उसको कैसे यूज करते हैं? एज ए बायो रिएक्टर, एज ए बायो रिएक्टर यूज करते हैं हम, एज ए बायो रिएक्टर। ये हमारे पास लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व यूज ऑफ, वो तो फर्टिलाइजर, ये हमने गलत लिखा है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो, बेटा बायो रिएक्टर, सॉरी गलत कर दिया हमने, एक मिनट
इन्वॉल्व यूज ऑफ बायोरिएक्टर। बेटा जी ये बायोरिएक्टर जो है ना, इसमें यूज होता है। मैंने गलत बोल दिया, रियली सॉरी, कहाँ ही फ्लो चल जाता है पढ़ाते पढ़ते। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व यूज ऑफ बायोरिएक्टर। इसमें बायो रिएक्टर यूज होता है, बट जो रेजिड्यू बच जाता है मीथेन प्रोडक्शन में कैटल डंग से, उसको हम लोग एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास डेड प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स आर कॉल्ड डेट्रीटस। डेट्री डेट्रीटस कहते हैं इसको। आगे हमारे पास ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स देखिए। एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लेडिक सेल। सही है जी, एंड्रोजन जो है वो लेडिक सेल के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। आगे एड्स स्प्रेड ड्यू टू इन्फेक्टेड ब्लड नीडल एंड सिरिंजेस। तो बिल्कुल सही है, जो एड्स है वो इन्फेक्टेड ब्लड नीडल या सिरिंजेस से फैलता है। आगे इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 4 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन नेम्ड एज ए बी सी डी। तो ये बेटा जी फॉल्स है। 4 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उनको चेन ए बी सी डी नहीं कहते। रीडिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिशेज फॉर, ये सही है आपका, 1000 बार कर लिया। आगे द हिस्टोरिकल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। सो इट इज टू 1990 में हुआ था। प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी सही है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। सो आगे हम करेंगे तो देखिए, व्हेन लिविंग टिश्यू फ्रॉम ए प्लांट इज एक्सट्रैक्टेड एंड प्लेस्ड इन ए मीडियम इट इज कॉल्ड। जब लिविंग टिश्यू को हम किसी प्लांट से निकालते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं और किसी मीडियम में रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम एक्सप्लांट कह देते हैं। क्या, एक्सप्लांट इज द राइट आंसर। आगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एंथर टू स्टिग्मा को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। 1 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिलफॉर्म एपरेटस। फिलफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब होते हैं ना, उसकी एंट्री को गाइड करता है। सो 1 इज द राइट आंसर। आगे है एन ऑर्गेनेली दैट हेल्प्स द स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओवम। ओवम तक जाने के लिए कौन हेल्प करता है, एक्रोसोम। Which artificial reproductive technique can help a body conceive a child if both fallopian tubes are blocked। और दोनों fallopian tubes ब्लॉक कर दी गई हैं, फिर वो लेडी कैसे प्रेग्नेंट जा सकती है, तो वो IVF के थ्रू हो सकता है, IVF के थ्रू। ठीक है। आगे हाइब्रिड एक्सप्रेसिस ए कैरेक्टर इट इज कॉल्ड। अगर कोई हाइब्रिड कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको रिसेसिव नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे डोमिनेंट। क्या कहते हैं, डोमिनेंट। अगर नहीं करेगा फिर रिसेसिव कहेंगे। आगे है कलर ब्लाइंडनेस इज एन डैश लिंक्ड क्रोमोसोम। ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है ना, इट इज एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। प्लांट हैविंग जीनोटाइप ए बी बी सी सी विल प्रोड्यूस डैश काइंड ऑफ गैमेट्स। एक प्लांट जिसके पास ये वाली जीनोटाइप होगी वो कैसे गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी, तो इसका आंसर है बेटा जी 2। ओके। आगे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस टेक इन विच डायरेक्शन, ये पहले भी किया है, 5 डायरेक्शन में करते हैं। एक मिनट बेटा जी जरा रुकिए, एक्चुअली एक मित्र का टेक्स्ट आ रहा है कुछ, जरा उसको रिप्लाई कर दे। मैंने उसको बता दिया कि मैं क्लास में तेरा नाम ले लिया, मजाक कर रहा हूँ, मैंने उसको ऐसा बताया जिसका भी टेक्स्ट आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम भैया। आगे बढ़ते हैं। 10th है अपने पास। व्हाट विल द अमाउंट ऑफ गुनाइन इन डीएनए इफ टोटल अमाउंट ऑफ एडेनाइन एंड थेमाइन इन द डीएनए इज 45%। अब फिर से देखो, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है ना, तो देखो हमारे पास क्या है, ए है,
जी है और सी है। तो देखो ये है हमारे पास, है ना, ये एक पेयर में होते हैं, ये एक पेयर में होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ ग्यूनाइन निकालना है। अगर एमाइन जो है, यानी कि ये वाला 45% है, तो ये कितना हो गया, 55% हो गया। ये अगर 55% हो गया तो इसका आधा जो है होगा, तो 27.5%। सी इज द 3 इज द राइट आंसर। आगे, कंसिडर्ड एज ए मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। मतलब मिसिंग मिसिंग लिंक बोल देते हैं रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में, किसको बोलते हो? तो ये आंसर हमने देना है। तो ये इसका आंसर है जी एर्क्यो एर्क्योप्टेरिक्स बोल देते हैं। क्या? एर्क्योप्टेरिक्स बोल देते हैं। वन इज द राइट आंसर। ये the dash is at its largest in children, but with the onset of puberty, it eventually shrinks and gets replaced by fat. तो क्या है इसका आंसर? आप लोग बताइए जरा, अगर आपको पता है तो। थाइमस होता है। थाइमस जो है ना, बच्चों में लार्जेस्ट होता है, ठीक है, थाइमस। तो वन इज द आंसर। Ascaris lumbriocoids in a species of parasitic roundworm that live in. Ascaris lumbriocoids एक स्पीशीज है पैरासिटिक राउंडवर्म में, जो लीव करता है कहाँ पे? तो ये लीव करता है बेटा जी ह्यूमंस में। कहाँ? ह्यूमंस में, हमारे अंदर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज? कौन सा इसमें से वायरल डिजीज है? अच्छा वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं लोग। इन्फ्लुएंजा इज द वायरल डिजीज। कौन सा? इन्फ्लुएंजा। आगे है, इसको थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग को दिखेगा नहीं ना। आगे, बायोटिक फैक्टर इंक्लूड। बायोटिक फैक्टर में क्या आता है? प्लांट, एनिमल, वाटर टेम्परेचर, फिश। तो देखो बायोटिक कौन से, जो सांस लेते हैं, मतलब जो जीवित हैं, वो वाले होते हैं बायोटिक फैक्टर। सो वन इज द राइट आंसर। बाकी तो सारे नॉन है ना, नॉन लिविंग। ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज लेड बाय। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है किसने शुरू करा था, किसके द्वारा? नॉर्मन बोरलग ने। किसने? नॉर्मन बोरलग। आगे, फिल इन द ब्लैंक्स है। एंटीबायोटिक्स आर द मोस्ट इफेक्टिव ऑन। एंटीबायोटिक्स सबसे ज्यादा किस पे इफेक्टिव होती हैं? सो इट्स करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं ये, समझ लो भाई। ये राज की बातें हैं सारी, जो तुम्हें बता दे रहा हूं मैं। हाँ, क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा। और मिथेन इसका होगा, गोबर गैस प्लांट अस डैश बैक्टीरिया। गोबर गैस जो है प्लांट अस डैश बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया करती है वो? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ओके। आगे है पीसीआर स्टैंड फॉर। तो पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। पॉलीमरेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है जी। आगे है पीसीआर हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरी कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस बिकॉज ट्रैप्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, क्योंकि ये क्या ट्रैप करती है? ये हीट ट्रैप करती है। क्या? हीट। हीट इज द राइट आंसर। आगे है सैक्रोमाइसिस सर्वेजी इज यूज प्राइमरली फॉर। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? बेकिंग के लिए यूज किया जाता है। क्या बेकिंग के लिए? जो क्या कहते हैं, चीज वगैरह ना, उसको बेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आगे है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस्ड इज। जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस किया गया था वो है तंबाकू। तंबाकू जिसको आप लोग बोलते हो, समझे? आगे है पीसीआर टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय कैरी मुलिस। तो पीसीआर टेक्निक जो है किसने इन्वेंट करी थी? कैरी मुलिस ने। तो ये सही है, टू है इसका आंसर। सही है ये। ओजोन इज हार्मलेस टू ब्रीथ। ओजोन हार्मलेस है ब्रीथ के लिए? नहीं जी, हार्मलेस है। वो होगी नहीं तो हमें तो दिक्कत ही दिक्कत हो जाएगी। ट्रांजिशनल जोन बिटवीन एडजेसेंट बायोम्स इज टू टाइप। फॉस्फोरस साइकिल इज गैसियस टाइप ऑफ साइकिल। तो क्या कह सकते हैं इस पे? ये गलत है, ठीक है। जो ट्रांजिशन जोन है एडजेसेंट बायोम्स और इकोटाइप के बीच में, सॉरी, ट्रांजिशन जोन जो है एडजेसेंट बायोम्स के बीच में, वो इको टाइप है, बट फॉस्फोरस साइकिल जो है वो गैसियस टाइप ऑफ साइकिल है। इसलिए ये जो है आपका गलत है, ठीक है, फॉल्स है। आगे, बायोपाइसी इज द इलीगल यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। तो ये तो आपका करेक्ट है। बायो रिसोर्सेज, ये तो सही है। यहाँ पे है हमारे पास ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। ये भी सही है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। गलत है। ओजोन इज हार्मलेस टू ब्रीथ, ये गलत है। पीसीआर टेक्निक, ये सही है। तो बेटा जी ये आपके आंसर थे। ये आपके
200 प्लस MCQ का जो सफर है यहाँ पे खत्म हुआ। सो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं ये, ठीक है, इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर कोई डाउट होगा या कुछ मैंने गलत बोल दिया होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके, और ये भी बताना है आपने कि आपको ये जो लेक्चर है वो कैसा लगा, ठीक है। और आपको अगर कोई और भी हेल्प चाहिए होगी, यू कैन आस्क मी, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग मेरे से। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम, या यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू योर कमेंट्स ऑल्सो। सो कमेंट जरूर करके बताना कैसा रहा आज का लेक्चर, और इसको शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन तो एक बनता है। सो ये हमारा थैंक यू एक्सेप्ट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टाटा, जय श्री राम, जय हो।